ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या एक मुख्यमंत्री का अचानक अस्पताल पहुंचना पूरे सिस्टम को हिला सकता है? क्या बच्चों को गोद में उठाने वाली तस्वीर सिर्फ एक भावुक पल थी या इसके पीछे था बड़ा संदेश? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि अस्पताल में भ्रष्टाचार पर मुख्यमंत्री ने मौके पर ही सख्त आदेश जारी कर दिए? ये सब सवालों के जवाब चलिए आपको एक एक करके बताते हैं। नेताओं के अस्पताल दौरे आपने कई बार देखे होंगे, लेकिन इस बार तस्वीर कुछ अलग थी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और अभिनेता से नेता बने जोसेफ विजय, जिन्हें लोग थलापति विजय के नाम से भी जानते हैं, बिना ज्यादा शोर शराबे के सीधे चेन्नई के सरकारी बच्चों के अस्पताल पहुंच गए। वहां उन्होंने सिर्फ अधिकारियों से बैठक नहीं की, बल्कि वार्ड्स में जाकर बच्चों से मुलाकात भी की, उन्हें गोद में उठाया, उनके परिजनों से बातचीत की और इलाज की असली स्थिति को अपनी आंखों से देखा। लेकिन इस दौरे की सबसे बड़ी बात सिर्फ ये तस्वीरें नहीं थी, सबसे बड़ा संदेश था भ्रष्टाचार पर उनकी जीरो टॉलरेंस की चेतावनी। आखिर पूरा मामला क्या है, चलिए आपको बताते हैं। 8 जुलाई बुधवार को मुख्यमंत्री विजय चेन्नई के एग्मोर स्थित सरकारी बच्चों के अस्पताल पहुंचते हैं। उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री अरुण राज और स्वास्थ्य विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। ये कोई औपचारिक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि अस्पताल की वास्तविक स्थिति जानने के लिए किया गया औचक निरीक्षण था। अचानक से मुख्यमंत्री पहुंचे। मुख्यमंत्री ने अस्पताल के अलग अलग वार्ड्स का दौरा किया, इलाज की व्यवस्था देखी, मेडिकल उपकरणों की स्थिति का जायजा लिया और डॉक्टर से भी बातचीत की। लेकिन उन्होंने सिर्फ अधिकारियों की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं किया, वो सीधे मरीजों और उनके परिवारों के बीच पहुंच गए। इसी दौरान एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। मुख्यमंत्री विजय ने अस्पताल में भर्ती छोटे बच्चों को गोद में उठाया, उनके साथ समय बिताया और इसी के साथ साथ उनका हालचाल भी जाना। अस्पताल में मौजूद स्टाफ, मरीज और उनके परिजन भी इस अंदाज को देखकर हैरान रह गए। इसी के साथ सोशल मीडिया पर भी इन तस्वीरों की काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। लेकिन मुख्यमंत्री का मकसद सिर्फ भावनात्मक संदेश देना नहीं था, वो ये जानना चाहते थे कि सरकारी अस्पताल में आने वाले आम लोगों को वास्तव में कैसी सुविधाएं मिल रही है। उन्होंने बच्चों के परिजनों से सीधे पूछा कि इलाज ठीक से मिल रहा है या फिर नहीं, डॉक्टर समय पर आते हैं या फिर नहीं, दवाइयां उपलब्ध है या नहीं और किसी तरह की परेशानी तो नहीं हो रही। इसके बाद अधिकारियों के साथ लंबी बैठक हुई। इस बैठक में अस्पताल में बढ़ते मरीजों का दबाव, भविष्य की जरूरतें, नए वार्ड, आधुनिक मशीन्स, नई इमारतें और इसी के साथ अस्पताल के विस्तार जैसे कई अहम मुद्दों पर विस्तार से लंबी चर्चा की गई। अधिकारियों ने बताया कि एग्मोर का सरकारी बच्चों का अस्पताल पूरे तमिलनाडु के सबसे बड़े चिकित्सा अस्पतालों में गिना जाता है। हर साल यहाँ हजारों बच्चे इलाज के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में भविष्य की जरूरतों को देखते हुए अस्पताल का विस्तार बेहद ज्यादा जरूरी माना जा रहा है। इसी दौरान मुख्यमंत्री विजय ने साफ शब्दों में कहा कि मरीजों को सम्मान के साथ इलाज मिलना चाहिए और सरकारी अस्पतालों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। निरीक्षण के दौरान एक और गंभीर मुद्दा सामने आता है, सरकारी अस्पतालों में भ्रष्टाचार और अवैध वसूली की शिकायतें। स्वास्थ्य मंत्री अरुण राज ने खुद स्वीकार किया है कि कुछ मामलों में अस्पताल के कर्मचारी नवजात शिशुओं को दिखाने या फिर दूसरी सेवाओं के नाम पर मरीजों के परिवारों से पैसे मांगते हैं। ये जानकारी सामने आते ही मुख्यमंत्री विजय ने बेहद सख्त रुख अपनाया। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए। यदि किसी कर्मचारी या फिर अधिकारी के खिलाफ रिश्वत लेने या अवैध वसूली की विश्वसनीय शिकायत मिलती है तो बिना देरी के उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए और जरूरत पड़ने पर उसे तुरंत पद से हटाया जाए। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकारी अस्पताल गरीब और जरूरतमंद लोगों का सबसे बड़ा सहारा होता है। किसी भी मरीज को डर, दबाव या रिश्वत जैसी स्थिति का सामना नहीं करना चाहिए। दौरे के दौरान अस्पताल प्रशासन और मरीजों के परिजनों ने भी मुख्यमंत्री के सामने कई सारी अपनी मांगे रखी। उन्होंने अस्पताल में वॉशरूम की संख्या बढ़ाने, मरीजों और इसी के साथ उनके परिजनों के लिए बेहतर कैंटीन की व्यवस्था करने और इसी के साथ बढ़ती मरीज संख्या को देखते हुए नए वार्ड बनाने की मांग की। मुख्यमंत्री ने इन सभी सुझावों को गंभीरता
से लेते हुए अधिकारियों को जल्द से जल्द कार्य योजना तैयार करने के निर्देश भी जारी कर दिए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकारी अस्पतालों को आधुनिक, सुविधाजनक और इसी के साथ पूरी तरह मरीज केंद्रित बनाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री अरुण राज ने बाद में मीडिया से बातचीत में बताया कि मुख्यमंत्री काफी समय से इस अस्पताल का दौरा करना चाहते थे। उनका उद्देश्य सिर्फ औपचारिक निरीक्षण करना नहीं था, बल्कि जमीनी हकीकत को समझकर सुधार की दिशा तय करना था। अब सवाल यह है कि ये दौरा इतना ज्यादा चर्चा में क्यों है? इसकी पहली वजह है मुख्यमंत्री का सीधे मरीजों और उनके परिवारों से बातचीत करना। अक्सर ऐसे दौरे में अधिकारी पहले से तैयारियां कर लेते हैं, लेकिन औचक निरीक्षण में असली स्थिति सामने आने की संभावना ज्यादा रहती है। दूसरी वजह भ्रष्टाचार पर दिया गया सख्त संदेश। अगर सरकार वास्तव में इन आदेशों को जमीन पर लागू कर पाती है तो सरकारी अस्पतालों में पारदर्शिता बढ़ सकती है और मरीजों का भरोसा भी मजबूत हो सकता है। तीसरी वजह सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वो तस्वीरें जिनमें मुख्यमंत्री विजय बच्चों को गोद में उठाए नजर आ रही हैं। कुछ लोग इसे संवेदनशील नेतृत्व का उदाहरण बता रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि असली परीक्षा इन घोषणाओं को अमल में लाने की होगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि अस्पताल में मांगे गए सुधार कितनी जल्दी पूरे होते हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कितनी प्रभावी साबित होती है। आपको क्या लगता है? क्या मुख्यमंत्री विजय थलापति विजय का ये औचक दौरा सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था में बड़ा बदलाव ला सकता है? क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ दिया गया उनका सख्त संदेश जमीन पर भी दिखाई देगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें और बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।